नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा आगे। सप्ताह भर चलने वाला चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत देने के बजाय उन पर एफआईआर दर्ज करवाने का लगाया आरोप। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गौरवान्वित हुआ है। 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की चर्चा करते हुए उन्होंने इस दिवस को मनाए जाने से जुड़े सुझाव नमो ऐप के जरिए साझा करने का आह्वान किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम स्थानीय उत्पादों का समर्थन करेंगे। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ये मिशन एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि लोग स्वच्छता को अपना फर्ज मान रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान व अंतरिक्ष को लेकर बच्चों में भी जिज्ञासा जागी है। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को आगामी त्योहारों की बधाई भी दी और कहा कि ये पर्व हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक से सजने जा रहा है। आज हरियाली तीज है, फिर नागपंचमी और रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, हमारे नटखट कान्हा के जन्म का उत्सव। ये सभी पर्व यहाँ हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का भी संदेश देते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आंदोलन का भी उल्लेख किया जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इसी स्मृति में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त विचारों को जन जन तक पहुंचाने, स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता बढ़ाने और भारत को विकसित बनाने के संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांगड़ा जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। स्वर्गीय जीएस बाली की स्मृति में आयोजित बाल मेले में उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के लिए 2 महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं से जिले के करीब 160 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार
युवाओं का कौशल उन्नयन कर उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वजारोहण कर इस मेले का शुभारंभ किया। मिंजर मेले के शुभारंभ पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में लक्ष्मी नारायण मंदिर में राज्यपाल ने भगवान लक्ष्मी नारायण को मिर्जा परिवार द्वारा हाथ से बनाई गई रेशमी धागे की मिंजर अर्पित कर पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने चौगान मैदान में विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि चंबा जिले की संस्कृति व परंपरा अद्भुत है और इसे संजोए रखने की जरूरत है। यहाँ की परंपरा अद्भुत है और यहाँ पर मिर्जा जी हमारे साथ हैं, जिनका परिवार हमेशा लक्ष्मी नारायण को मिंजर जो है चढ़ाता रहता है। आज भी वो कार्यक्रम हुआ है। चंबा से बहुत कुछ लोगों को सीखना चाहिए। समाज में किस प्रकार से सौहार्द रहता है, यह निश्चित रूप से चंबा इस बात का संदेश देता है। इस नाते प्रफुल्लित हूँ कि लक्ष्मी नारायण हमेशा सबके साथ यही कृपा अपनी बरसाते रहे। इस बीच राज्यपाल ने चंबा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चंबा जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है, ताकि चंबा प्रदेश के अन्य जिलों की तरह विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी बैठक में मौजूद रहे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई अब तक विमल नेगी की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस पूरे मामले में जमकर राजनीति की है। एक आदमी ने आत्महत्या कर दिया, उसको किस तरह से किसी ने इंस्टिगेट किया है, आज तक क्यों नहीं ये प्रूफ हो रहा है? सीबीआई कर क्या रही है? सीबीआई से अच्छा तो हमने किया, जिस दिन ये घटना घटी उसके तुरंत बाद सबसे पहले सस्पेंड किया, उसके बाद उनको ट्रांसफर किया, उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद जो है हाई पावर्ड कमेटी से जो है एक इंक्वायरी कराई। सारी इंक्वायरियां चली हुई थी। अब ये एक बीजेपी का मुद्दा ये था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कोर्ट में चले गए, सीबीआई पे आ गए। अब सीबीआई करे तो सही, लाए तो सही। बागवानी कॉलेज को थुनाग से सुंदरनगर शिफ्ट करने के मामले पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए असुरक्षित जगह पर ये कॉलेज स्थापित किया था। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी जिले में आपदा प्रभावितों को फौरी राहत देने के बजाय उन पर एफआईआर दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली ऐसी सरकार है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के संस्थान छीन रही है। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्र में आपदा पीड़ित ही अपने संसाधनों से सड़कें खुलवा रहे हैं। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के भुंतर में 5 करोड़ 38 लाख रुपए से बने डबल लेन पुल का विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आज लोकार्पण किया। इस पुल के बनने से मणिकरण और गड़सा घाटी के किसानों व बागवानों को भुंतर सब्जी मंडी आने जाने की सुविधा मिलेगी। सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि आने वाले समय में भुंतर को एक बड़े ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भुंतर में व्यास नदी के तटीकरण के लिए पहले चरण में 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में इस मानसून सीजन में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 161 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 35 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 32 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा आगे। सप्ताह भर चलने वाला चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत देने के बजाय उन पर एफआईआर दर्ज करवाने का लगाया आरोप। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।